हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। पिप्पलायन ऋषि गोप कुमार जी को बता रहे हैं कि जो दर्शन है वो वास्तव में मन के द्वारा ही होता है, चक्षुओं के द्वारा नहीं। क्योंकि अगर मन की वृत्ति इंद्रियों के साथ में नहीं लगी तो दर्शन भी नहीं होगा, वो चीज देखने से भी हम देख नहीं पाएंगे। उसके हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण सुने। तो फिर मान लो गोप कुमार जी कह रहे हैं कि भाई शास्त्र में वर्णन है, ध्रुव महाराज जी को दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को दर्शन हुआ, नारद जी को दर्शन हुआ, तो ये क्या झूठ है? तो झूठ नहीं है। उसी को व्याख्या कर रहे थे कि ये भगवान की करुणा शक्ति का प्रभाव है। भगवान की अचिंत्य शक्ति होती है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। उस संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, भगवान की कृपा से वो भी बोलने लग जाता है। जो व्यक्ति लंगड़ा है वो व्यक्ति भी पर्वत को भी लांघ सकता है। भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है। देखो महाभारत के युद्ध में देखने को भी मिलता है ये सब। कितने सारे घटनाएं ऐसी हुई जो कि असंभव थी। पहली बात तो कौरवों को जीतना ही असंभव था पांडवों के लिए। उनकी सेना भी ज्यादा थी, ऊपर से सेना की तो बात छोड़ो, अकेले भीष्म को ही जीतना असंभव था। वो अपराजेय थे, इच्छा मृत्यु का वरदान भी है। युद्ध में भी कोई नहीं जीत सकता उनको, ऐसी उनकी शक्ति थी। लेकिन वो भी भगवान की इच्छा से मारे गए। द्रोणाचार्य, जब तक उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र होंगे तब तक उनका कोई भी वध नहीं कर सकता, तब भी मारे गए। कर्ण के पास कवच कुंडल थे, तब भी मारा गया। दुर्योधन को उसकी मां ने वज्र का शरीर कर दिया, लेकिन भगवान ने उसको भी मरवा दिया। इस प्रकार से जो अथाह सेना थी महासागर के समान कौरवों की, वो सबका विनाश हो गया भगवत इच्छा। फिर उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो कि अमोघ है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। वो अपने लक्ष्य को भेद कर ही आएगा। लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया। परीक्षित महाराज जी जीवित ही रहे। ये सब क्या हो रहा है? यही हो रहा है जो यहाँ पर बताया। अचिंत्य महाशक्ति है भगवान की। इतनी सेना मारी गई, इतना सुंदर वर्णन मिलता है कि देखो भगवान जिसको चाहते हैं मारे कृष्ण, राखे के राखे कृष्ण मारे। अगर कृष्ण सोच लिया मैं मार दूंगा तो कौरवों की सेना को कोई बचा नहीं पाया, और अगर कृष्ण सोच लिया मैं बचा लूंगा तो कोई मार नहीं सकता। महाभारत युद्ध में दोनों का ही प्रमाण मिल जाता है। इससे भी एक और बड़ा प्रमाण है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात में अर्जुन को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में गए। सभी लोग कह रहे थे मैंने मारा, मैंने बचाया, ये हुआ वो हुआ। भगवान ने कहा अच्छा देखो, वहां पर महाभारत के युद्ध में जाओ जहां कुरुक्षेत्र में, और वहां पर एक घंटी है। वो घंटी के नीचे देखो पक्षी जीवित है। क्या हुआ कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक पक्षी ऊपर से आकाश में उड़ रहा था और उसने अंडा दिया। अंडा गिरने लगा तो उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसकी रक्षा करो। भगवान ने उसकी बात सुन ली तो अंडा ऐसी जगह गिरा कि फूटा ही नहीं। अंडा तो ऊपर से गिरेगा फूट जाएगा, फूटा नहीं। वो कृष्ण की इच्छा है।
अचिंत्य महाशक्ति। अभी तो युद्ध चल रहा है तो किसी लाखों घोड़े हैं, लाखों हाथी हैं, करोड़ों सेना है, किसी का तो पैर उसके ऊपर जाएगा। लेकिन जब अश्वत्थामा मारा जा रहा था, हाथी, जब भीम ने अश्वत्थामा हाथी का वध किया तो उसके गले में घंटी थी, वो घंटी टूट करके वो ऐसे जाकर के उस अंडे के ऊपर में रख गई, उसके नीचे वो अंडा सुरक्षित ही रहा और युद्ध हो गया पूरा, करोड़ों लोग मारे गए, हाथी घोड़े सब, इतना विध्वंस हुआ, लेकिन वो अंडा बचा रहा। इससे बढ़कर के प्रमाण क्या हो सकता है? अचिंत्य महाशक्ति है भगवान। ऐसे बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण की परीक्षा लेने के लिए कि प्रभु आप सबका पालन करते हैं? कहते हाँ। सबको भोजन पहुंचाते हैं? कहते हाँ। ठीक है। उन्होंने क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक डिब्बी के अंदर में एक कीड़े को बंद कर, कहते इसके अंदर देखती हूँ मैं भगवान भोजन कैसे पहुंचाए। और 3 दिन के बाद देखा, खोला तो देखा कीड़ा तब भी जीवित, उसको वहां भी भोजन पहुंच गया। तो इस प्रकार से अनेक सारी लीलाएं हैं। जो एक साधु थे, वो साधु वैराग्य करके जा रहे थे, उनको संसार से वैराग्य हो गया और भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर जा रहे थे। मार्ग में पहुंचे जैसे ही उनके हृदय में मोह जागृत हुआ। सोचने लगे मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, तो बच्चे का पालन कौन करेगा? ये बड़ा हो जाएगा तब जाऊंगा छोड़कर। उसी समय उन्होंने देखा कि एक चिड़िया का पक्षी, चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया और चाव 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 कर रहा है, भूख लग रहा है, भूख से तड़प रहा है, वो मर रहा है, चाव 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 कर रहा है। तो वो सोचने लगे, उसको देखने लगे। उसी समय उन्होंने देखा एक पतंगा, वो पतंगा उड़ते हुए आया, उस पक्षी के पास में ही आ गया, एकदम उसके चोंच के पास में, उसने खा लिया, उसका पेट भर गया। तो वो सोचने लगे कि जब ये पक्षी का बच्चा, ये तो उसको खाने के लिए गया नहीं, इसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं, अभी उड़ भी नहीं सकता है, लेकिन भगवान ने कैसे इसका यहीं ला करके पेट भर दिया, तो मेरे बच्चे का भरेंगे नहीं क्या? मैं भजन करूंगा तो। इसलिए फिर वहीं से वो छोड़ करके चले। ऐसे करके अनेक सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां से वर्णन मिलता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अचिंत्य को भी चिंत्य कर सकते हैं और चिंत्य को भी अचिंत्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान की शक्ति है अचिंत्य। इस कारण से भगवान असीम होने पर भी अपने शक्ति के प्रभाव से भक्तों के दृष्टि के गोचर हो जाते हैं, उनको दर्शन दे देते हैं। कल भी उदाहरण दिया था अर्जुन का कि उन्होंने पहले विराट स्वरूप दिखाया और भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से उनको देख पाए विराट स्वरूप को, लेकिन केवल अनुमान ही लगा पाए। और फिर भगवान चतुर्भुज हो गए, उन्होंने दर्शन किया। ये भगवान की करुणा शक्ति का प्रभाव है। और एक बात बता रहे हैं कि उनके दर्शन में जो आनंद हुआ, चलो दर्शन से केवल कोई लाभ नहीं होता है, मुख्य दर्शन का फल क्या है? आनंद होना चाहिए ना। दर्शन का फल क्या है? किसी वस्तु का दर्शन से हम कोई दर्शन क्यों करते हैं? सुख के लिए करते हैं कि दुख के लिए करते हैं? किसी को सुख के लिए करते हैं। तो कंस तो कृष्ण का दर्शन कर रहा था, उसको सुख हुआ नहीं हुआ, तो उसने दर्शन किया, उसका लाभ क्या रहा? दुर्योधन तो कृष्ण के दर्शन कर रहा है, लेकिन उसका लाभ कुछ हो रहा है उसको, तो फायदा क्या रहा दर्शन का? इसलिए पिप्पलायन ऋषि कह रहे हैं कि भाई दर्शन होता है आनंद के लिए, और आनंद मन में होता है, आंखों में नहीं होता है आनंद। इसलिए मन में दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध ये सब कृष्ण से द्वेष करते हैं, इस कारण दर्शन से भी कुछ लाभ नहीं होता। तो अंत में वो मन की ही श्रेष्ठता सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं
कि जो आनंद का आधार मन ही है। इसका कारण है आनंद की अभिव्यक्ति का स्थान मन ही है, क्योंकि शोक, आनंद और दुख आदि मन के ही धर्म हैं, इंद्रियों के नहीं। हाथ को शोक नहीं होता है, हाथ को शोक होता है, लेकिन हाथ से तुमने कुछ खाया, मुंह में गया, तो आनंद हाथ को नहीं हुआ, मन को हुआ। इसी प्रकार से कुछ देखने से आनंद मन को होता है, तो मन ही मुख्य आधार है। अनंतरंच तत्र विलसन पर्यवस्यति मन एव महापात्रम तत्सुख ग्रहणोचितम। दर्शन के उपरांत श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर भी उनके दर्शन का आनंद मन में ही तो होता है। अब देखो एक और बात कह रहे हैं मन की, कि आंखों से आनंद नहीं होता। इसका प्रमाण क्या है कि भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव को, उसके बाद ध्रुव अंतर्धान, भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए उसके बाद भी मन में आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो दर्शन नहीं हो रहा, फिर आनंद क्यों हो रहा है? इसका मतलब आनंद का कारण मन है, आंखें नहीं है। नारद जी भी इसी प्रकार से, उनको एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन होने के साथ ही साथ इतना हृदय में आनंद हुआ, गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब ये नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मन के आनंद के कारण। वो बाह्य रूप में प्रकट हो रहा है। रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक इत्यादि होता है, वो मन में होता है, तब तो बाहर में प्रकट होता है शरीर। तो इस प्रकार से फिर जब नारद जी से भगवान अंतर्धान हो गए, तब भी उनको हृदय में आनंद हो रहा है कि नहीं? छटपटा रहे हैं तब जो देखने के लिए, बार बार इतना आनंद हुआ, हो रहा है कि नहीं? तो इसका कारण मन ही है। मन में ही नाना रूप में विलास करता है। अर्थात चक्षु द्वारा भगवान का दर्शन होने पर भी उस दर्शन का आनंद मन में ही होता है। अतएव मन द्वारा ही भगवान का दर्शन होता है, और मन ही उस दर्शन आनंद रूप सुख को ग्रहण करने का महापात्र, आनंद को ग्रहण करने का महापात्र मन ही। जैसे बताए ना कि अगर आंखों से हम देख भी रहे किसी वस्तु को और मन उसके साथ में नहीं लगा हुआ है, तो फिर भी आनंद नहीं होता। मन भी उसके साथ में नियुक्त होना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने दिए थे इस प्रकार से। साक्षात दर्शन के बाद भगवान के अंतर्धान होने पर भी उनके साक्षात्कार के समान ही मन में आनंद अनुभव होता है। ध्रुव महाराज जी ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद में भगवान अंतर्धान हो गए। अब जैसे ही बैठेंगे और बैठ करके फिर उसको स्मरण करेंगे। अब स्मरण आंखें कर रही हैं, स्मरण कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो मन स्मरण कर रहा है, तो हृदय में, मन में आनंद हुआ कि नहीं? फिर बार बार आनंद हो रहा है। इसका मतलब दर्शन से आनंद नहीं हुआ था, आनंद मन से हुआ, क्योंकि वो आनंद बाद में भी हो रहा है। अहो, तब ऐसा विचार आता है, क्या मैंने इन नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन किया? इस प्रकार भगवान के दर्शन का आनंद बहुत प्रकार से परिस्फुरित होता है। इसलिए विवेकी जनों ने सिद्धांत किया है कि नेत्रों द्वारा जो भगवान का दर्शन होता है वह मन में ही पर्यवसित होता है। मतलब देखते तो नेत्र ही हैं, लेकिन आनंद मन को होता है, और मन अगर उसमें संलग्न नहीं है नेत्रों के साथ, तो फिर आनंद भी नहीं होगा। यदि आपत्ति हो कि चक्षु तो ज्ञानेन्द्रिय है, इसलिए दर्शन का आनंद चक्षु में ही उत्पन्न। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय में क्या अंतर होता है? जो ज्ञान को ग्रहण करती है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा। चक्षु के द्वारा, नेत्रों के द्वारा हम देखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा, ये ज्ञान ही तो है, ये तो ज्ञानेन्द्रिय है। इसलिए इसके देखने से ही हमको पता चल जाता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ऐसी भावना आती है। कान के द्वारा जब सुनते हैं, कौन सी बात सुननी चाहिए, कौन सी बात नहीं सुननी चाहिए, ये भी ज्ञानेन्द्रिय है। नासिका, नाक, क्या सुगंध है, क्या दुर्गंध है, ये भी ज्ञानेन्द्रिय है। जीवा, स्वाद, क्या कड़वा है, क्या मीठा है, क्या खट्टा है, क्या तीखा है, मिर्च, ये सब
जीवा के द्वारा, त्वचा, ठंडा गर्म, ये सब। तो ये ज्ञानेंद्रियां होता है, इनके द्वारा ज्ञान होता है किसी वस्तु। और कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता है। जो हमने इस कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, वस्तु को उठाया, अब उठाया वो हल्की है या भारी है, वो त्वचा के द्वारा पता चलता है, ठीक है। इसके द्वारा हम केवल कर्म करते हैं। वाक, पानी, पाद, पायु, बस पैरों के द्वारा चल रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ये कर्म करती है, पैरों के द्वारा चल रहे हैं। ज्ञान बुद्धि और मन के द्वारा हो रहा है। इसलिए दर्शन का आनंद तो चक्षु में ही उत्पन्न होता है और वहीं स्थित रहता है। तो इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं, भगवान के दर्शन का आनंद मन में ही प्राप्त होता है, क्योंकि मन ही आनंद को ग्रहण करने का महापात्र है। जैसे किसी महाराज की परम उपयोगी वस्तु को ग्रहण करने का योग्य पात्र प्रधानमंत्री होता है, अन्य कोई नहीं। ये सब मन के एजेंट हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। मन इनको ऑर्डर देता है। जैसे एक राजा है, राजा अपने मंत्री को, सेनापति को, इन सबको आदेश देता है, जाओ मेरे लिए ये लेकर के आओ। भोग कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। वो सेनापति लेकर के आया, मंत्री लेकर के आया वस्तु को, मेरे लिए सोने का हार बनवा दो। मान लो मंत्री को उसने आदेश दिया, सेनापति मंत्री को, सोने का हार बनवा दो। और सोने का हार बनवा करके तो मंत्री लेकर के आया, मंत्री हाथ में लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको आनंद हो रहा है नहीं। क्यों? वो पहन नहीं सकता है। पहनेगा कौन? राजा। और पहनने के बाद में आनंद किसको होगा? राजा। इसी प्रकार से ये मन इंद्रियों को आदेश देता है, तुम ये करो, हाथ ये करो, पैर ये, चलो वहां चलो, आज वहां पर मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो पैर तो उसके इंस्ट्रूमेंट है, मन राजा है, मन आदेश दे रहा है। अगर मन, देखा नहीं कई बार जब बुखार आ जाता है, फिर पैरों में शक्ति होने पर भी मन जो है अच्छा नहीं है, या स्वस्थ भी है तब भी मन में कुछ बात आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, मन खराब है। अब कोई कह रहा है चलो मंदिर चलते, मन नहीं। अब पैरों में तो शक्ति है, फिर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि राजा की इच्छा नहीं है। तो इसलिए इंद्रियां तो उसकी बात मानती हैं, इंद्रियां उसकी बात मानती हैं। और भोग कौन करता है? मन। पहले भी हम लोगों ने सुना था, शरीर रथ है, आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा सारथी मालिक है, शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। मनम प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियाण हयान्याहु, ये लगाम घोड़ों को कसता है। घोड़े हैं इंद्रियां 5, 5 इंद्रियां घोड़े हैं, उनको लगाम कसता है। इस प्रकार से ये मन है। उसी प्रकार जीव को सर्वोत्कृष्ट वस्तु अर्थात भगवान के दर्शन का आनंद उपभोग करने का एकमात्र पात्र मन ही है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया। तत्प्रसादोदयात् यावत् सुखम वर्धेत मानसम तावत् वर्धितुम इषित न चान्यद बाह्यम इंद्रियम। तत्प्रसादोदयात्, भगवान की कृपा से उनके दर्शन का आनंद जैसे जैसे बढ़ता है, उसी के साथ साथ मन भी उसी परिमाण में वर्धित होता है। मतलब क्या? जैसे जैसे भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन से सुख प्राप्त होता है, और सुख प्राप्त होने पर मन भी और प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होने पर मन फिर और दर्शन करता है तो और प्रसन्न हो जाता है। ऐसे मन में वृद्धि होती है। लेकिन कभी तुमने सुना कि आंखों से भगवान को देखा, आनंद हुआ और आंखें बढ़ गई, इतनी बड़ी बड़ी, पहले इतनी छोटी थी इतनी बड़ी हो गई? होता है कभी? लेकिन मन का आनंद बढ़ जाता है। ये शक्ति केवल मन में ही है, इंद्रियों में नहीं है। ऐसे ही कान के द्वारा भी कुछ सुना, तो कान के द्वारा कुछ अच्छा चीज सुना, भगवान का मान लो स्तव स्तुति कुछ सुना, हृदय में आनंद हुआ, हृदय का आनंद वर्धित हुआ। कान बढ़ेंगे नहीं, कान बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, गाय की तरह हुआ किसी का? नहीं। तो इंद्रियां उतनी ही रहती हैं, लेकिन आनंद होता है मन में, और मन का आनंद बढ़ता ही चला जाता है।
मन के अलावा अन्य कोई बाह्य इंद्रिय इस प्रकार वर्धित नहीं होती, ना हाथ बढ़ेगा, ना पैर बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, सब उतने ही रहेंगे। लेकिन मन का आनंद बढ़ता चला जाएगा। और मन का आनंद भी कब बढ़ेगा? ये जड़ इंद्रियों से नहीं, जड़ वस्तुओं से नहीं बढ़ता है मन का आनंद। देखो एग्जाम्पल देते, किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, एक खाया मन का आनंद बढ़ा, दो खाया और बढ़ा, एक और दे दो, तीसरा खाया, अब जब पेट भरने लगा और मुंह में जो ज्यादा जब मीठा हो गया, फिर अब आनंद घटने लगा। अब 5 खा लिया, उसके बाद नहीं अब नहीं और नहीं जबरदस्ती खिला खाने। अब तो अगर 10 खिला दिया तो उल्टी कर देगा, वहीं बैठे बैठे उल्टी कर देगा। क्यों किया? क्योंकि ये मन जड़ है, इसका आनंद बढ़ नहीं सकता। जड़ मन की आनंद की एक सीमा है, लेकिन जो चिन्मय मन होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। राधा जी कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने के कारण कृष्ण उनका प्रेम बढ़ जाता है, राधा जी का प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम बढ़ने के कारण कृष्ण का सौंदर्य भी बढ़ जाता है, फिर कृष्ण का सौंदर्य बढ़ने के कारण राधा जी का प्रेम बढ़ जाता है। ऐसे दोनों में होड़ा होड़ी होती है और वो कहां तक जाता है उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए चिन्मय वस्तुओं में ही होता है, जड़ वस्तु इस जगत की वस्तु में ऐसा संभव नहीं है। यहां कोई भी चीज देख लो, कुछ भी कर लो, जो तुम पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाते 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 बोर हो जाता है, क्या करूं इसका, यही समझ नहीं आता करूं क्या। फिर वो दान पुण्य बांटने लगता है, इधर उधर करने लगता है कुछ कुछ। यदि आपत्ति हो कि भगवान का दर्शन आनंद उपभोग करने का सर्वश्रेष्ठ बात मन होने पर भी, मन तो सीमाबद्ध है, मतलब उसकी एक लिमिट है। कहते हैं यह सत्य है कि मन भी लिमिटेड है, परंतु ऐसा होने पर भी मन की निर्मलता के अनुसार उसमें भगवान का आविर्भाव या भगवान के विशेष अनुग्रह द्वारा उनके प्रत्यक्ष रूप से उदय होने का भगवान का बढ़ता है। देखो ये हम विशेष बात बताया, जो अभी हमने बताई कि जो मन जड़ है, वो जड़ मन की तो एक सीमा है, वो भी भगवान को और अन्य अन्य वस्तुओं को ग्रहण करने की उसकी एक सीमा रहेगी। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो वो मन हो जाता है चिन्मय, और जो चिन्मय हो जाता है तब उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। इसलिए तो चित्त जगत में किसी को कोई बोर नहीं होता है। कोई एक ही सुंदर वस्तु अथवा एक ही बढ़िया, तुमको मान लो अभी का सबसे अच्छा फोन आईफोन दे दिया जाए, आईफोन 16 प्रो मैक्स सबसे अच्छा फोन दे दिया जाए, ठीक है, 5 साल के बाद उसको बदलने की इच्छा हो रही कि नहीं? क्यों हो रही? क्योंकि नया मॉडल आ गया, नए फीचर आ गए, नया एआई आ गया, ठीक है। तो यहां पर हर चीज से मन बोर हो जाता है। कोई भी चीज देखो, किसी की कितने अप्सरा जैसी, इंद्र के पास में अप्सराएं हैं कि नहीं? सबसे सबसे सुंदर उर्वशी है, मेनका है, तो गौतम ऋषि की पत्नी के पास क्या करने गया था बताओ? तो सबसे सुंदर अप्सरा कितनी सारी है वहां पे, वहां कोई यहाँ इस जगत की तरह बाधा भी नहीं है कि शादी करके एक ही स्त्री के साथ रहना है, बहुत सारी अप्सराओं के साथ भोग कर सकता है वो, फिर भी इधर आता है। क्यों बोर हो जाता है वो? क्योंकि मन की सीमा है, जड़ मन की, जड़ मन की सीमा है, इसलिए वो उसको बहुत ज्यादा देर तक कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। हम लोगों का क्यों भजन से कई बार मठ से ब्रह्मचारी चले जाते हैं, वो भी जड़ मन है ना। पहले वहां घर में बोर हो गए थे, वही 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 रोज पढ़ाई करना है, वही रोज नौकरी करना है, वही यार कुछ नया होना चाहिए। नया देखा मठ में बड़ा नया है और बढ़िया कीर्तन होता है, लोग हरे कृष्णा बोल के नाचते, आधे घंटे कीर्तन करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ तो आनंद आया, यहाँ पे यहाँ आकर के फिर बोर हो गए। रोज रोज वही है, सवेरे 4 बजे उठो, फिर कथा करो, फिर कीर्तन करो, फिर कुछ नया नहीं है। होता है कि नहीं होता है? तो फिर बोर हो जाता है, तो यहां से भी चला जाता है, फिर वहां नया ढूंढता है, फिर वहां भी नया मिलेगा नहीं, ऐसे ढूंढता ही घूमता रहता है। लेकिन जब मन चिन्मय हो जाता है तो और उसको फिर उसको नया नहीं ढूंढता है, उसी चीज में ही नया नया अनुभूति होती है। राधा जी के लिए बताए अनुराग की अवस्था क्या है।
अनुराग की अवस्था होती है, उस अवस्था में नव नव अनुभूति होती है। कृष्ण को देखा, आज देखा, उसके बाद में राधा जी कृष्ण के दर्शन करके ही आ रही हैं, उनसे मिल करके आ रही हैं। उसके बाद में आकर के सखी ने कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन किया तो कहते ये कौन है? राधा जी कह रही ये कौन है? कहते ये तुमने कभी नहीं देखा? कहते कभी नहीं देखा। कहते अभी तो तुम उनसे मिल करके आ रही हो। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कभी नहीं देखा? ये अनुराग की अवस्था होती है, अनुभूत नवो नवायमानम। नहीं तो चित्त जगत में भी ऐसे तुम्हारी तरह हो जाएगा, फिर वहां से छोड़ छोड़ करके कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। चित्त जगत में ये सब नहीं चलता है, ये वाला यहाँ ड्रामा जो इस जगत में चलता है। एक ही नौकरी करे, एक ही नौकरी करते करते वो नौकरी में भी बोर हो जाते हैं। यार कुछ दूसरा कुछ मिल जाए, दूसरी कंपनी में चले गए, वहां 2-4 साल नौकरी किया, फिर अच्छा लगा, फिर उसके बाद वो भी चेंज कर दिया। ऐसे चेंज करते करते जीवन बीत जाता है, तो शरीर चेंज करने का टाइम आ जाता है। क्योंकि ये बूढ़े शरीर से भी तो बोर हो जाता है, फिर वो बुढ़ापे का शरीर है, पड़ा हुआ है बेड के ऊपर में, मलमूत्र भी त्याग नहीं कर सकता है, तो सोचता है ये भी चेंज कर दो भैया। इतना सब कुछ चेंज किया था जीवन भर। कपड़ा भी देखो ऐसा नया नया, रोज एक कपड़ा पहने पहने कोई सारी जिंदगी पहन सकता है? सब चीज यहाँ पर ऐसी है। क्यों? मन ही ऐसा है, इसकी लिमिट है। लेकिन चित्त जगत में जो चिन्मय मन होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, और कृष्ण को नव नव रूप में अनुभव करते हैं, नव नवायमान रूप में। प्रतिदिन ऐसा लगता है इनको कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर, ये कौन है? इसलिए वहां कभी ऐसी समस्या नहीं आती। समस्या यही है, दुखालय। भगवान ने इसको दुखों का घर बनाया, वो सुखों का घर है, वो सुखालय में। वो वहां सुख के अलावा दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। तो इसलिए मन के अलावा चक्षु आदि अन्य कोई भी बाह्य इंद्रिय उस प्रकार से वर्धित नहीं हो सकती, मतलब उसका आनंद बढ़ नहीं सकता। अगर बढ़ गया तो समस्या हो जाएगी। मान लो तुम्हारा आंख इतना था छोटा, अभी आनंद हुआ, बढ़ गया तो बाहर निकल गया मुंह से बाहर आंखें इधर लटक रही हैं। खुशी हुई तुमको बड़ी, दांत बढ़ करके बाहर आ गए, यहां तक लटक रहा है दांत। तो भगवान ने सब सिस्टम हिसाब से किसी को आनंद हुआ, हाथ में हाथ बढ़ गया तो 10 फुट का हाथ हो गया, अब कहाँ लटका के इसको जमीन पे घिसा घिसा करके चलेगा? क्या होगा श्यामानंद जी? कैसी स्थिति हो जाएगी? सोचा कभी? इसे भगवान ने सारा सिस्टम कितना देखो सोच के बनाया। ऐसी चीज बढ़ाने के लिए उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया कि तुम परेशान हो। कान बढ़ गया इधर से, 4-4 फुट के कान लटक रहे हैं ऐसे करके, चल रहे तो उधर पक्षी के पंखों की तरह ऐसे ऐसे घूम लटक रहे हैं। हाथी का भी छोटा है, 4 फुट का थोड़ी होता उसका। इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने क्या क्या सूक्ष्म चीजों को बढ़ाया, मतलब जो साइज में तो उतनी रहती हैं लेकिन उनके अंदर में अनुभूति बढ़ जाती, जैसे मन। केवल शुद्ध मन ही सूक्ष्म रूप होने के कारण आत्मा के आकार की योग्य होकर के आत्मा के अनुरूप प्रसारित होता है। अब यहाँ पर यही विशेष बात है। ये जड़ मन का कार्य नहीं होगा, किंतु जड़ मन नहीं बढ़ेगा, जड़ मन धीरे धीरे और बोर हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जो चिन्मय मन है, जैसे आत्मा का आनंद बढ़ता चला जाता है, आत्मा के आनंद की कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेगा, देखो इस जगत का देखो कोई प्रैक्टिकल उदाहरण देखो, फिर भी लोग समझ नहीं पाते कैसी माया है। तुम पढ़ाई करो, हमने भी पढ़ाई करी, सबने पढ़ाई करी, पढ़ाई करा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 16 घंटा 24 घंटे पढ़ाई करो, 24 घंटे रोज पढ़ाई करो। अब कितने दिन पढ़ाई कर लोगे बताओ? उसके बाद में लगेगा अरे बड़ा बेचैनी हो, पढ़ाई को छोड़ो, मन करेगा कब ये खत्म होगी। जो पढ़ाई करते हैं उनसे पूछो जाकर, उनको फिर लग रहा है कब खत्म होगी, कब नौकरी लगेगी। फिर नौकरी करो, नौकरी 24 घंटा करो, उसमें भी परेशान हो जाता है। कोई भी काम तुम 24 घंटे सारी जिंदगी करके दिखा दो, हम कह रहे हैं खाने का ही देख लो, सोने का ही देख लो, तुम कितना सोओगे? 24 घंटे सो करके दिखा, सारी जिंदगी सोना पड़ेगा कि उठना नहीं? फिर संभव है?
किसी के लिए कोई भी एक भी काम बता दे जगत में, कोई एक भी जीव 84 लाख योनियों में सारी जिंदगी एक ही काम कर सके, नहीं संभव है ना। सोच लो तुम, जितना तुमको टाइम दिया, ढूंढते रहो 84 लाख योनियों को। साइंटिस्टों को भी बोल दो कि भाई साइंटिस्टों तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग 24 घंटे कोई काम कर सकते हो? रिसर्च करो। सोना नहीं कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। अगर करे तो बता देना, हमारे पास लेके आना, परीक्षा करेंगे। किंतु भक्त लोग 24 घंटे भजन करते, सारे जिंदगी करते हैं, और उनको लगता है कि कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। रघुनाथ दास गोस्वामी देख लो, श्रील प्रभुपाद देख लो, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज देख लो, रूप गोस्वामी, सनातन 24 घंटे भजन करते हैं, सारे जीवन करते हैं, फिर भी उनको लगता है कुछ नहीं कर रहा हूं। ये कहां से आएगा? ये है आत्मा की वृत्ति। मतलब आत्मा में जो चीज है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि भगवान का अंश है ना। भगवान क्या है? अनलिमिटेड, अनंत है भगवान। उनका कण है आत्मा, कण होने पर भी उसके अंदर ऐसी क्षमता है। अभी हमारी क्षमता जागृत नहीं हुई है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है भजन करना। लेकिन जिनकी क्षमता जागृत हो जाती है, फिर सोते सोते भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं। ऐसा देखा क्या कर? 24 घंटे कृष्ण का नाम कौन ले सकता है? जैसे भी हमने बताया, जड़ जगत में कोई भी 24 घंटे कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हमारे गुरु जी सोते सोते भी हरि नाम कर रहे। ऑपरेशन चल रहा है, एनेस्थीसिया दे दिया, बाह्य रूप से शरीर तो मूर्छित है, लेकिन फिर भी हरि नाम हो रहा है। ये कैसे संभव है? और कभी हरि नाम करके थक गए? हरिदास ठाकुर को जन्म से लेकर के अंत, शरीर त्याग करने तक 24 घंटे हरि नाम। जन्म से लेकर के शरीर त्याग करने तक 24 घंटे नाम, फिर भी हरिदास ठाकुर को मन शांति नहीं होती। कहते मैं कुछ भजन नहीं कर पाता। समझ में आ रही बात? अंतर, ये आत्मा की वृत्ति है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो भक्तों का मन भी आत्मा के जैसा हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। चिन्मय मतलब वही है, चिन्मय चीज की कोई फिर लिमिट नहीं होती, इसलिए तो आत्मा थकता नहीं है। अच्छा बताओ, कृष्ण रासलीला कर रहे 100 करोड़ गोपियों के साथ में, अब रासलीला कितनी देर तक चल रही है? ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता। ब्रह्मा जी की रात्रि के समान वो रात्रि थी। मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल तक तुम नाचो जरा। और उसके बाद भी थके नहीं। और क्या कह रहे उल्टा, गोपियां कह रही हैं कि अरे अभी अभी तो आए थे, इतना जल्दी रात खत्म हो गई। 4 अरब 32 करोड़ साल, और तुम तो 4 अरब 32 करोड़ छोड़ो, 4 घंटे भी अगर यहाँ बिठा दिया जाए कथा सुनने के लिए, खाली बोलना भी कुछ नहीं, खाली बैठ के सुनना है। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कौन कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं। फिर तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी खाली सुनने बैठने मात्र से। तो ऐसी शक्ति कहाँ होती है? वो बैटरी, पावर हाउस है आत्मा, पावर हाउस आत्मा है। वो बैटरी वही चला रहा है शरीर को, और उसके अंदर सामर्थ्य भी ऐसी है कि जब वो भजन करता है तो भगवान उसमें अनलिमिटेड पावर दे देते। अभी हमारा लिमिटेड पावर, इसलिए हम माया को जीत नहीं पा रहे। जब भजन करने के प्रभाव से भगवान की चित्त शक्ति का बल प्राप्त हो जाता है, तब वो अनलिमिटेड पावर हो जाती है, और अनलिमिटेड पावर के द्वारा अनलिमिटेड कार्य कर सकते हैं। 24 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह कुछ खाते ही नहीं है। एक दोना जो मट्ठा पीते हैं वो भी ब्रजवासी दे जाता है तो पी लेते हैं, नहीं तो नहीं पीते। तो रूप सनातन जी अप्रगट हो गए तो वो भी छोड़ दिया था उन्होंने। तो 24 घंटे भजन कैसे कर रहे? फिर कुछ खा नहीं रहे तो, क्योंकि पावर हाउस आत्मा का भोजन मिल रहा है। आत्मा मेन पावर हाउस है। इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी, कृष्ण भक्ति रस बिनु नाहि का आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है। सब समय कृष्ण भक्ति रस का पान करते हैं, कुछ मांगते ही नहीं है, भूखे प्यासे, और 24 घंटे भजन करते हैं। और एक नहीं कितने उदाहरण दे दिए, हरिदास ठाकुर, माधवेंद्रपुरी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और कितना सुनना है।
इस जगत का कोई एक भी उदाहरण बता करके ले आकर के दिखा दो जो 24 घंटे सारा जिंदगी एक ही काम करे बिना खाए पिए। कुछ हम तो कह रहे हैं बिना खाए पिए सोकर ही दिखा दो तुम 1 महीने तक। क्या अगर 24 घंटे 1 महीने तक सो करके दिखा दिया तो वो परमानेंट सो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। होगा कि नहीं होगा? फिर और उठेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए केवल शुद्ध मन ही सूक्ष्म रूप होने के कारण आत्मा के आकार के योग्य होकर आत्मा के अनुरूप प्रसारित होता है, अर्थात उसमें आत्मा के जैसा ही आनंद होता है और वो बढ़ता चला जाता है। शुद्ध मन, इसलिए एक एक शब्द महत्वपूर्ण है भाई। इस शब्द को हटा दिया तो सब गड़बड़। जड़ मन का ये नहीं है, जड़ मन आत्मा के अनुरूप नहीं है और उसकी लिमिट भी बहुत है, वो सीमित है। हर चीज में बोर हो जाएगा, कुछ भी करवा लो सब बोर हो जाएगा। भजन करके ही बोर हो जाता है क्योंकि भी जड़ है। और जब चिन्मय हो जाएगा तो 24 घंटे भजन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या करूं, कुछ नहीं हुआ। अंतर ध्यानेन दृष्टोपि साक्षात दृष्टु इव प्रभु कृपा विशेषम तनुते प्रमाणम तत्र पद्मजः। ध्यान या समाधि में जो भगवान का दर्शन होता है वह भी प्रत्यक्ष दर्शन की भांति ही होता है और इसी रूप में प्रभु वर प्रदान आदि के द्वारा विशेष कृपा का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा ही इसके प्रमाण है। अब चलो नेत्रों का बता करके अब कह रहे हैं अब तुम सुनो ध्यान की बात है। जो तुम आंखों से देखते हो भगवान को, जो देख करके आए, यज्ञेश्वर को देख करके आए, उपेंद्र को देख करके आए, जगन्नाथ जी को देख करके आए, तो वो तो ध्यान में भी हो जाता है दर्शन, वही सेम दर्शन होता है। कहते इसका क्या प्रमाण? कहते ब्रह्मा जी प्रमाण है। सृष्टि का प्रारंभ हुआ, भगवान गर्भोदकशाही के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ पानी पानी दिखा और एक कमल दिखा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कमल कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, कोई तो मेरा ओरिजिन होगा। इसलिए वो नाल में ही प्रवेश कर गए, घूमते रहे उसी में सैकड़ों वर्ष तक, ना आदि मिला ना अंत मिला। अंत में थक करके बाहर आ गए, वहीं बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चारों तरफ पानी पानी, कुछ है ही नहीं, क्या करूं। शब्द सुनाई दिया तप तप तप। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। तपस्या बहुत समय तक तपस्या करने के प्रभाव से भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान ने तपस्या कर हृदय में ही दर्शन दे दिया। हृदय में दर्शन हुआ तो भगवान को, उनको दर्शन करके भगवान के बड़ा आनंद हुआ हृदय में। फिर हृदय में ही भगवान ने अपने धाम का भी दर्शन करा दिया। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है ब्रह्मा जी ने तो आंखों से दर्शन नहीं किया, आंखों से बाहर तो कुछ दिखा ही नहीं, जा पानी पानी दिख रहा था खाली, और भीतर में सब कुछ दिख गया। ब्रह्मा जी ने उनके हृदय में, भगवान ने उनके हृदय में वेद भी प्रकाशित कर दिए, दिव्य ज्ञान भी प्रकाशित कर दिया, दर्शन भी दे दिया, सब कुछ तो भीतर ही हो गया, तो आंखों की जरूरत क्या? ये बात पिप्पलायन जी कह रहे हैं। यदि आपत्ति हो कि साक्षात दर्शन सुख से ध्यान में प्राप्त दर्शन सुख अधिक होता है, तथापि अब कोई कहेगा अच्छा चलो ठीक है मान लिया, आप जो कह रहे हैं भाई इतने सारे प्रमाण दे रहे पिप्पलायन जी, ज्ञानी है, तो गोप कुमार को मानना पड़ेगा। हाँ बात तो ठीक ही है, लेकिन एक बात बताओ कि जो भगवान वरदान देते वो तो सामने ही देते ना। कहते प्रहलाद वरदान मांगो, ध्रुव वरदान मांगो, ये तो वरदान तो बाहर ही मांग सकते हैं। तो कहते हैं ये भी जरूरी नहीं है, वरदान तो ब्रह्मा जी को भीतर ही दे दिया था। वही बात कह रहे हैं, तथापि वर प्राप्ति और संभाषण बातचीत करने का महासुख तो केवल साक्षात दर्शन में ही होता है। अगर गोप कुमार ये बात बोले कि वरदान भगवान कहते तथास्तु, प्रहलाद जी को बोला, ध्रुव को बोला, और दूसरा बातचीत, ध्रुव महाराज प्रहलाद जी बात कर रहे हैं प्रभु से, भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं तो बनिया नहीं हूं, मैंने आपकी भक्ति वरदान के उद्देश्य से थोड़ी करी,
तो भगवान बोले नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं ना, मेरे खुशी के लिए वरदान मांग लो। कहते ठीक है, अच्छा वरदान। अब ये जो बातचीत चल रही है भीतर कैसे होगी? सामने होगा, कोई बात करेगा तब तो हम कुछ उत्तर, प्रश्न उत्तर चलेगा, सब कुछ बातचीत होगी। तो भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले कि अच्छा ठीक है प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते, आपकी खुशी के लिए, मेरा पिताजी आपसे बड़ा द्वेष करते थे, इनका उद्धार कर दो। भगवान बोले अच्छा, अरे इनका तो उद्धार पहले ही हो गया मेरे हाथ के स्पर्श से ही, कुछ और मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जगत के सारे जीवों के दुख मुझे मिल जाएं और मेरा जो भजन का फल है इनको मिल जाए। अब ये बातचीत चल रही, भीतर कैसे होगी? भीतर दर्शन हो गया, आनंद हो गया, सब कुछ हो गया, पर बातचीत कैसे होगी? इसके समाधान में कहते हैं कि ध्यान में प्राप्त दर्शन द्वारा भी विशेष कृपा का विस्तार कर भगवान अभीष्ट वरदान, संभाषण, स्पर्श आदि महासुख प्रदान कर देते हैं। भीतर ही भीतर ब्रह्मा जी के साथ हो रहा है, कि ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया। क्योंकि ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? क्योंकि भगवान अचिंत्य महाशक्ति संपन्न है, अचिंत्य महाशक्ति संपन्न। तो कह रहे कोई उदाहरण है क्या? कहते हाँ उदाहरण है, ब्रह्मा जी ही उदाहरण है। भागवत के 2 स्कंद में वर्णन है, तपस्या में रत ब्रह्मा जी की समाधि दशा में भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। दर्शन ही भी, अपना लोक भी दिखा दिया, ये देखो ब्रह्मा मेरा लोक है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम तद्धा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न च पावकः। और इसके ऊपर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने देखा निखिल भक्तों के पति भगवान वहां पर विराजमान है वैकुंठ में, और चावल डुला रहे पार्षदगण, विश्वक्सेन, गरुड़ जी वहां पर, जय विजय, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ये सब देखा उन्होंने, अंदर ही देख रहे हैं, अंदर में वीडियो चल रहा है, आंखों की जरूरत ही नहीं कैमरे की। और यह दर्शन करके भगवान का ब्रह्मा जी आनंद में निमग्न हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी, और उन्होंने भीतर ही भीतर भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया, भीतर ही भीतर कर रही। तब भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, अंदर ही चल रहा है ये, और प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, परमहंस पथ अवलंबन न करने से कोई भी इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। परमहंस मतलब भक्ति। यस्यम पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। सुना कि नहीं सुनो कभी? यस्मिन पारमहंस्यम एकम अमलम परम ज्ञानम गीयते। परमहंसों के लिए एक ज्ञान का वर्णन किया गया, ये साधारण लोगों के लिए ज्ञान नहीं भागवत का। परमहंस जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सब परमहंस। तो ये परमहंस, इसको बोला गया भागवत परमहंस संहिता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों के लिए नहीं है ये। धर्म प्रोजित कहते अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो इससे भी पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति करना चाहते, ऐसे परमहंसों के लिए यह भागवत है। तो बिना कोई पथ का अवलंबन किए मेरे धाम में नहीं जा सकता, न उसका दर्शन कर सकता है। तुमने एकांत मेरा भजन किया है और आदेश देने के तुम योग्य पात्र हो। यद्यपि तुमने प्रजा सृष्टि करने के लिए तपस्या करके मुझे संतुष्ट किया है। ब्रह्मा जी ने तपस्या क्यों की? मैं क्या करूं, कैसे सृष्टि करूं? तब भी तुम अपना अभिलषित वर मांगो। भगवान भीतर ही, सब ये सब भीतर ही चल रहा है। भगवान से ब्रह्मा जी ने आदेश, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं प्रजा की सृष्टि कर सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कर दिया उनको। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करने के पश्चात में ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि प्रारंभ की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूर्यः, भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचार की। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।